स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इज वेल अनाया में। जैसा कि आपको पता है कि मैं बीच बीच में और इन्फॉर्मेशन देती रही हूँ। नर्सेज के लिए जितना हो सके उतना अच्छा करने के लिए मेरा चैनल है। तो आप अभी एनआरएचएम की स्टडी आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है, तो क्यों ना अपन बीच बीच में क्वेश्चंस की तैयारी कर लें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना सब अच्छा करना चाहती हूँ। एक प्रेग्नेंट लेडी को रोज़ कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 40 mg डे, एक दिन की 40 mg आयरन की आवश्यकता होती है प्रेग्नेंट लेडी को। दूसरा, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है जो मैं चुन चुन के लाई हुई हूँ। ऐसे कौन से विटामिन जो कुकिंग से प्रभावित होते हैं, तो ये है विटामिन ए और विटामिन सी, जो कुकिंग से पकाने से इनकी है वो कंसिस्टेंसी बदल जाती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जब एक या एक से अधिक न्यूट्री भोजन में अलग से शामिल किए जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और 4 ऑप्शन मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने से पूरा टाइम वेस्ट होता है, तो क्यों ना जो सही है वही फिर अपन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक से माइंड में आ जाता है। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है अलग से चैनल में, उस पर जाके आप स्टडी कर सकते हैं। कौन सा भोजन प्रथम श्रेणी का पूर्ण प्रोटीन रखता है? तो अंडा है वो पूर्ण प्रोटीन रखता है। अनाज में किस एमिनो एसिड की कमी होती है? लाइसिन और थ्रियोनाइसिन की कमी होती है। अनाज में किस एमिनो एसिड की कमी होती है? लाइसिन और थ्रियोनाइन की कमी होती है। ठीक है। एनआरएचएम का पेपर प्लीज़ सभी देवें, चाहे पुराने हो चाहे फ्रेशर हो सब। मेरास्मस डिजीज का विशेष लक्षण क्या है? पेशीय क्षीणता और त्वचा पर वसा की मात्रा कम होना, वर्दी में रुकावट होना, डिहाइड्रेशन के लक्षण, मानसिक परिवर्तन। तो उपयुक्त सभी, ये सारे हैं जो इसमें आएंगे, उपयुक्त सभी। एक दूध पिलाती माँ को अनुशंसित अलाउंस 1 ग्राम kg बॉडी वेट के अलावा कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? 25 ग्राम है वो डेली प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक दूध पिलाती माँ को, है ना। फिर नेक्स्ट है, एक मध्यम कार्य करने वाली गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है कार्य करने वाली गर्भवती महिला को। फिर कौन सा विटामिन वनस्पति स्रोत के भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन B12 है, विटामिन B12 है जो वनस्पति भोजन में नहीं पाया जाता है, वनस्पति स्रोत में। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना है, कौन सा विटामिन अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं में परिपक्व के लिए आवश्यक है? तो फोलिक एसिड होता है वो लाल रक्त कणिकाओं में आवश्यक होता है। किस विटामिन की कमी से मेगाबोलास्टिक एनीमिया हो जाता है? तो फोलिक एसिड की जब अगर कमी हो जाएगी तो इस विटामिन की कमी हो जाएगी। कौन सी बीमारी चावल खाने वालों की बीमारी मानी जाती है? जो ज़्यादा चावल खाते हैं, ठीक है, तो उनमें माना जाता है कि इनमें बेरी नाम की बीमारी है ना। विटामिन सी के क्या कार्य हैं? तो विटामिन सी के भोजन या आयरन अवशोषण में सहायता करना, यह घाव को जल्दी भरता है, यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, और उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी कार्य विटामिन सी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन स्टेरॉइड हार्मोन की तरह कार्य करता है? कौन सा करता है? विटामिन डी है वो स्टेरॉइड हार्मोन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रोविटामिन ए है? तो कैरोटीन है वो प्रोविटामिन ए है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेलोसिस ग्लोसाइटिस, लाल चमकदार होठ, आँखों का जलना, स्क्रोटल डेमेटाइटिस से जैसे लक्षण किसकी कमी को दर्शाते हैं? तो विटामिन B2 की कमी को दर्शाते हैं ये, है ना। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना, उल्टी होने पर किस विटामिन को उपचार में काम में लिया जाता है? पाइरिडॉक्सिन को काम में लिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, विटामिन कौन सा उपचार है? तो पाइरिडॉक्सिन, है ना, डॉक्सिन। फिर एक वयस्क के लिए विटामिन सी की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? 40 से 50 mg होती है एक वयस्क आदमी के लिए। विटामिन सी ज़रूरी होता है। और अभी जब कोविड चला था तो उसमें भी विटामिन सी ज़्यादा काम आया था।
एक वयस्क के लिए फोलिक एसिड की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? 100 माइक्रोग्राम। वयस्क के लिए फोलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम होता है। एक गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की प्रतिदिन की आवश्यकता 400 माइक्रोग्राम। ये सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो प्लीज़ इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। फिर नेक्स्ट है, और इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है जो कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं। एक सामान्य वयस्क के लिए विटामिन B12 की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी है? तो 1.0 माइक्रोग्राम होती है एक वयस्क के लिए, है ना, विटामिन B12 की। ICMR के अनुसार एक वयस्क को प्रतिदिन कितने कैल्शियम लेना चाहिए? तो 400 से 500 मिलीग्राम है वो ले लेना चाहिए। कैल्शियम की आवश्यकता होती है 400 से। ICMR के अनुसार एक गर्भवती एवं दूध पिलाती माँ के लिए कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो 1000 मिलीग्राम। अब इसने बोला वयस्क के लिए तो 400 500 और इसके लिए 1000 है ना, कन्फ्यूजन करने वाले। ICMR के अनुसार गर्भ के दौरान आयरन की प्रतिदिन की आवश्यकता 40 मिलीग्राम होती है। आयरन की आवश्यकता, ठीक है, गर्भ के दौरान। फिर एक गर्भवती और दूध पिलाती माँ को प्रतिदिन कितनी आयोडीन की आवश्यकता होती है? 170 से 200 माइक्रोग्राम। एक गर्भवती माँ को दूध पिलाने के लिए आयोडीन कितनी होनी चाहिए? 170 से 200 माइक्रोग्राम। फिर है, अस्थि और दांतों का संरचनात्मक भाग कौन बनाता है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा, है ना, सभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा पोटेशियम का रिच स्रोत है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी, चाय और कोका में सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, रिच स्रोत है पोटेशियम का। फिर है, एक लैक्टिक मदर को कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है? यानी दूध पिलाती माता को 550 कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है, किस खनिज तत्वों की कमी या अधिकता अस्थि तथा दांतों में पैथोलॉजिकल परिवर्तन उत्पन्न कर देती है? तो फ्लोरीन। खनिज तत्वों की कमी, दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में पैथोलॉजिकल परिवर्तन, तो फ्लोरीन की कमी से। एक भारतीय व्यक्ति 55 केजी मध्यम कार्य के लिए अनुशंसित ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 2800 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। 55 किलो का आदमी है, उसके लिए कितनी? 2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय महिला 45 किलोग्राम मध्यम कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये थे अपने क्वेश्चन, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और कन्फ्यूजन करने वाले भी हैं, इनमें से आप तैयारी कर सकते हो। आपके लिए अच्छे अच्छे चुन के लाए हुए क्वेश्चन है। धन्यवाद। सो वाचिंग वीडियो। पढ़ने वाले बच्चों तक इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक तो ज़रूर ही करें। कमेंट्स में बताएं कि अच्छा लगे, बुरे लगे, ताकि मैं और आगे आपके लिए कुछ अच्छी कोशिश कर सकूं। धन्यवाद।